हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज का टॉपिक आपको दिख ही रहा होगा, द वॉइसेस या द वॉइस। हिंदी में इसे वाच्य कहा जाता है। तो ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है और ये सबके लिए इम्पोर्टेंट है। हालांकि सबको ही ज़रूरत होती है इसकी, सबको ही पता होना चाहिए। तो वाच्य मुझे उतना हिंदी में नहीं पता, इंग्लिश में पता है, तो इसलिए बता रहा हूँ। वॉइसेस वैसे भी हमारा इंग्लिश में टॉपिक है, तो उसको कवर करेंगे हम। तो वॉइसेस की अगर मैं बात करूँ तो वॉइसेस क्या होते हैं, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लें हम। डेफिनेशन क्या होती है इसकी, तो देखिए कुछ इस प्रकार से है इसकी डेफिनेशन। इट इज़ बेसिकली अ फॉर्म ऑफ वर्ब विच टेल्स अस दैट सब्जेक्ट इज़ मेन और द ऑब्जेक्ट इज़ मेन। मतलब क्या है, वॉइसेस जो होते हैं बेसिकली ये फॉर्म ऑफ वर्ब होते हैं, यानी एक प्रकार से वर्ब ही होते हैं, वर्ब की फॉर्म होते हैं बेसिकली ये, जो कि बताते हैं आपको सब्जेक्ट मेन है या ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मेन होने का क्या मतलब है, देखिए यहाँ पर ये बताते हैं कि सब्जेक्ट काम कर रहा है या सब्जेक्ट के लिए काम हो रहा है। सब्जेक्ट काम कर रहा है और सब्जेक्ट के लिए काम हो रहा है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि सब्जेक्ट काम करेगा तो कैसा होगा, और सब्जेक्ट के लिए काम किया जाएगा यानी ऑब्जेक्ट मेन होगा। तो देखिए सबसे पहला एग्जाम्पल मैंने लिया, गोपाल ईट्स एप्पल। गोपाल सेब खाता है। यहाँ पर कौन मेन है, काम कौन कर रहा है, गोपाल। कि भाई गोपाल सेब खाता है, गोपाल सेब कौन खाता है, गोपाल। तो काम कौन कर रहा है, गोपाल। अब सेकंड वाले में क्या होगा, गोपाल के लिए काम किया जाएगा, यानी गोपाल के लिए काम होगा। जैसे एप्पल इज ईटन बाय गोपाल। सेब गोपाल के द्वारा खाया जाता है, सेब गोपाल के द्वारा खाया जाता है। यहाँ पर मेन कौन है, ऑब्जेक्ट मेन। ऑब्जेक्ट मेन का मतलब क्या है, काम किसके लिए हो रहा है, गोपाल के लिए हो रहा है ना। एप्पल किसके द्वारा खाया जा रहा है, गोपाल। तो काम किसके लिए हो रहा है, सब्जेक्ट के लिए हो रहा है। सब्जेक्ट के लिए होगा मतलब क्या, ऑब्जेक्ट मेन है। ठीक है, अगर काम सब्जेक्ट के लिए होगा तो वहाँ मेन कौन होगा, ऑब्जेक्ट। यानी आपका ये जो है यहाँ पर कौन मेन है, सब्जेक्ट यानी गोपाल। यानी यहाँ सब्जेक्ट के द्वारा काम हो रहा है, यानी काम कौन कर रहा है, यहाँ सेब कौन खा रहा है, गोपाल। तो यहाँ पर सब्जेक्ट मेन है, यानी जब सब्जेक्ट के द्वारा, यानी सब्जेक्ट जब काम करेगा तो वहाँ सब्जेक्ट मेन होगा। और जब सब्जेक्ट के लिए काम होगा, यहाँ पे काम किसके लिए हो रहा है, गोपाल के लिए। गोपाल क्या है, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट के लिए काम होगा जब, तो उस केस में आपका ऑब्जेक्ट मेन होगा। क्लियर हो गया होगा आई होप। तो फटाफट से आगे हम देखते हैं। तो इस वॉइसेस आपको क्लियर हो गए होंगे, तो वॉइसेस के पार्ट्स देखते हैं कितने टाइप के होते हैं वॉइसेस। यहाँ देखिए, तो आपके टाइप्स ऑफ वॉइसेस की बात करें तो वॉइसेस बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है आपका एक्टिव वॉइस, जिसमें सब्जेक्ट मेन, तो जिसमें सब्जेक्ट मेन होता है वो एक्टिव वॉइस होता है, और जिसमें ऑब्जेक्ट मेन होता है उसे पैसिव वॉइस कहते हैं। एग्जाम्पल्स देखें, यानी एक्टिव वॉइस कौन सा है, जिसमें सब्जेक्ट काम करेगा, यानी सब्जेक्ट कार्य करेगा, जिसमें उसे एक्टिव वॉइस कहेंगे। और जिसमें सब्जेक्ट के लिए काम होगा उसे पैसिव वॉइस कहेंगे। यानी जो गोपाल ईट्स एप्पल है, ये क्या है, आपका एक्टिव वॉइस है। एक्टिव वॉइस यानी जिसमें सब्जेक्ट काम करेगा, और जिसमें सब्जेक्ट के लिए काम होगा, जिसमें ऑब्जेक्ट मेन होगा, उसे क्या कहेंगे, पैसिव वॉइस। ऑब्जेक्ट मेन का मतलब समझ गए, जिसमें सब्जेक्ट के लिए काम हो रहा है उसमें ऑब्जेक्ट मेन होगा। तो क्लियर हो गया, एक्टिव वॉइस क्या होता है, पैसिव वॉइस होता है। यानी जैसे गोपाल सेब खाता है, तो ये क्या हो गया, एक्टिव वॉइस हो गया, है ना। अब अगर मैं कहूँ सेब गोपाल के द्वारा खाया जाता है, एप्पल इज़ ईटन बाय गोपाल, यानी सेब गोपाल के द्वारा खाया जाता है, उसमें सब्जेक्ट के लिए काम हो रहा है, तो वो पैसिव वॉइस है जिसमें ऑब्जेक्ट मेन है। क्लियर हो गया आई होप। एग्जाम्पल एक और लेता हूँ मैं, फिर पता चलेगा आपको कैसे कन्वर्ट करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ सबसे पहला एग्जाम्पल मैंने लिया है आपका, ही कॉल्स मी, यानी वह मुझे बुलाता है। तो इसका ये तो हो गया एक्टिव वॉइस, यहाँ पर सब्जेक्ट काम कर रहा है, नहीं वह मुझे बुलाता है, ये क्या हो गया, एक्टिव। ये एक्टिव वॉइस का एग्जांपल हो गया। अब इसको पैसिव में अगर मैं करूँ तो ये जो मी है, यानी ऑब्जेक्ट मेन है। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, मी। ये मी क्या है, ऑब्जेक्ट। ये ध्यान से देखिए, ही सब्जेक्ट है, कॉल्स क्या है, ये वर्ब है, और मी क्या है यहाँ, ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर आपने ये देखा कि ये जो है, ये सेंटेंस आपका एक्टिव वॉइस में। एक्टिव क्यों है, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट काम कर रहा है बेसिकली। तो जहाँ पर सब्जेक्ट मेन हो यानी सब्जेक्ट काम करे, वो सेंटेंसेस आपके एक्टिव वॉइस में आते हैं जी, बिल्कुल। यहाँ पर, और यहाँ पर क्या है, आई एम कॉल्ड बाय हिम, मैं उसके द्वारा बुलाया गया। मैं उसके द्वारा बुलाया गया, बेसिकली यहाँ पर है क्या, मैं उसके द्वारा बुलाया गया। तो यहाँ पर सब्जेक्ट के लिए काम हो रहा है, यहाँ पर सब्जेक्ट काम कर रहा था, यहाँ सब्जेक्ट के लिए काम हो रहा है, मीन्स ऑब्जेक्ट यहाँ पर आपका मेन है। तो इस सेंटेंस को क्या बोलेंगे आप, ये होगा आपका पैसिव वॉइस, यानी ये पैसिव है। पैसिव वॉइस भी बोल सकते हैं, मैंने पैसिव लिख लिया है, हालांकि पैसिव वॉइस है ये। तो ये चीज़ समझ गए होंगे आप। तो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। इसमें क्या है, सब्जेक्ट मेन, इसमें ऑब्जेक्ट मेन। यानी इसमें सब्जेक्ट काम करेगा, इसमें सब्जेक्ट के लिए काम होगा। सब्जेक्ट काम कर रहा हो, सब्जेक्ट के लिए काम होना, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। समझ में आ रहा होगा। ही कॉल्स मी, वह मुझे बुलाता है ना। और आई एम कॉल्ड बाय हिम, यानी मैं उसके द्वारा बुलाया जाता हूँ। तो ये समझ में आ रहा होगा डिफरेंस आपको। तो यही एक्टिव और पैसिव वॉइस के बीच का डिफरेंस है। अब मैं आपको मेन चीज़ें बता देता हूँ कि अगर सेंटेंस आपका
प्रेजेंट टेंस में, यानी एक मिनट देखिए आप यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर मैं ये बताना चाह रहा था आपको कि ये जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, यानी सेंटेंस अगर आपका कोई प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो अगर आपको उसको पैसिव में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे? सिंपली आपका क्या होता है, इज एम आर लग जाता है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब बताता हूँ मैं कैसे। यहाँ पर देखिए ही हेल्प्स मी, ये क्या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अगर आपने टेंस वाली वीडियो नहीं देखी तो पहले वो देख लीजिए, तो आपको समझ आ जाएगा। वहाँ मैंने टेंस को बिल्कुल एकदम क्लियरली बता रखा है आपको, बेसिक लेवल से, बेसिक लैंग्वेज में ही बता रखा है ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो यहाँ आपको देख के समझ आ रहा होगा कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, जिन्होंने पढ़ रखा है, और कईयों को हालांकि मेरे हिसाब से सबको पता ही होगा। तो ही हेल्प्स मी, ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ये क्या है, वह मेरी मदद करता है। तो यहाँ पर ये एक्टिव वॉइस में है। तो अगर इसको आपको पैसिव में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे? सिंपली आपका क्या होता है, यहाँ पर एक चीज़ अब मैं बताता हूँ आपको। ये जो सब्जेक्ट होता है ये यहाँ चला जाता है, ऑब्जेक्ट हो जाता है, और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हो जाता है ना। यहाँ पर आप ऊपर वाले एग्जाम्पल में भी देख सकते हैं, ही कॉल्स मी। अब यहाँ मी का क्या होता है आपका, याद करिए, प्रोनाउन जब मैं पढ़ा रहा था तो आपको मैंने एक टेबल बना के दिखाया था। ये मी का क्या हो जाता है, आई। मी का सब्जेक्टिव क्या होता है, आई माई मी, ऐसा कुछ होता है ना। तो मी का क्या हो जाता है सब्जेक्टिव में, आई, है ना। और ही हिज हिम, ऐसा कुछ था, ही हिज हिम। तो ही सब्जेक्टिव में, इसका ऑब्जेक्ट में जाने के लिए क्या हो जाता है, ही हिज हिम होता है। अभी मैं आपको और क्लियरली बताऊंगा, आपको टेबल्स बना दूंगा। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से पहले आप, ही हेल्प्स मी, वह मेरी मदद करता है। ये इंडेफिनिट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अगर आपको उसको पैसिव वॉइस में करना है तो क्या होगा इसका, वह मेरी मदद करता है, मेरी मदद उसके द्वारा की जाती है ना। ऐसा हो जाएगा पैसिव वॉइस में। तो आई एम, मी का क्या होता है आपको याद करिए, यहाँ पर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट। तो मी का सब्जेक्ट क्या होता है, आई, है ना। अब यहाँ पर मैंने बताया प्रेजेंट इंडेफिनिट में इज एम आर का यूज़ होता है। अब यहाँ पर आई है, आई के साथ क्या यूज़ होगा, एम। उसके बाद थर्ड फॉर्म यूज़ होगी, है ना, थर्ड फॉर्म। तो थर्ड फॉर्म हेल्प की थर्ड फॉर्म क्या होती है, हेल्प्ड। तो हेल्प्ड हो जाएगी इसकी थर्ड फॉर्म। अब यहाँ बाय लगा देते हैं आप, और हिम, यानी बाय तो लगना ही है, यहाँ पर बाय आता है, एक चीज़ और यहाँ पर बाय आ जाएगा, ठीक। बाय भी ऐड कर लीजिए। तो बाय तो हर केस में आना है, ठीक। अब मैं आपको एक टेबल बना के दिखाता हूँ। तो आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा, यहाँ पर मैं इस वाली ही टेबल की बात कर रहा हूँ, जहाँ पर ये मैंने बेसिकली प्रोनाउन जब मैं पढ़ा रहा था तब मैंने आपको बताया था। यहाँ पर सब्जेक्टिव ये फर्स्ट पर्सन होता है, ये सेकंड पर्सन, ये थर्ड पर्सन में आते हैं सारे, ठीक है। और ये सब्जेक्टिव होते हैं, ये ऑब्जेक्टिव होते हैं, और ये पॉजेसिव। मैंने एक चीज़ और बताई थी आपको कि ये ऑब्जेक्टिव बाद में भी लिख सकते हैं और पॉजेसिव बीच में, यानी ऑब्जेक्टिव इधर, पॉजेसिव इधर। बाकी मैंने सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पॉजेसिव इस तरीके से लिखा है, तो वो भी गलत नहीं है। और जो आप पढ़ते हैं आई, माई, मी, ये भी सही है और ये भी सही है, क्योंकि यहाँ पर मैंने डिफाइन कर रखा है कि ये ऑब्जेक्टिव का केस है, ठीक। तो यहाँ पर देखिए सब्जेक्टिव में, यानी अगर सब्जेक्ट आपका आई है तो क्या हो जाएगा उसका, ऑब्जेक्ट में मी हो जाएगा। वी है सब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट में यानी अस हो जाएगा। यू है तो यू ही रहेगा, ही है तो हिम, शी है तो हर, दे है तो देम, इट है तो इट ही रहेगा। अब मैं बताता हूँ कैसे। तो यहाँ से आपका एक्टिव पैसिव वॉइस का एक और नया रूल निकल के सामने आता है कि एक्टिव वॉइस में तो आपका ऐसे ही रहेगा, लेकिन जब आप पैसिव में कन्वर्ट करेंगे, चाहे कोई सा भी केस हो, चाहे प्रेजेंट इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, कोई सा भी केस हो, उस केस में क्या होता है, आपका सब्जेक्ट की जगह कौन ले लेता है, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट। यहाँ पर क्या है देखिए, ही क्या है, सब्जेक्ट है, मी क्या है, ऑब्जेक्ट है यहाँ पर। तो अगर आप इसका पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो ये जो मी है, मी का सब्जेक्टिव ये आगे आ जाएगा और ही का ऑब्जेक्टिव आपका पीछे आ जाएगा। जैसा कि आपको दिख रहा है, मी का सब्जेक्टिव क्या होता है, आई, और आपका ये ही का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, हिम। तो यानी ये इसकी जगह ले लेगा और ये इसकी जगह ले लेगा। क्लियर हो रहा है। और बाकी बीच में क्या आ जाएगा, इज एम आर में से कोई सा भी एक, प्लस थर्ड फॉर्म, प्लस बाय, प्लस ये तो आपको पता ही चल गया, इंटरचेंज हो जाता है। तो ये क्लियर हो गया होगा, ये फंडा सिंपल सा है। तो आप बना सकते हैं। सिंपली क्या किया मैंने यहाँ पर, ही को मैं इसकी जगह ले गया, ही सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट आ जाएगा, यानी ही की जगह ही यहाँ चला जाएगा और मी यहाँ आ जाएगा। मी का सब्जेक्टिव क्या होता है, आई, है ना। अभी दिखाऊंगा आपको मैं। आई के साथ क्या आता है, एम, प्लस थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म क्या है, हेल्प है, वर्ब हेल्प है, इसकी थर्ड फॉर्म क्या हो गया, हेल्प्ड आ गया, बाय। अब ये ही का वो ऑब्जेक्टिव क्या होता है, हिम। मैं आपको दिखाता हूँ जल्दी से। देखिए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का कन्वर्जन कुछ इस प्रकार से होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पर सब्जेक्ट लिखा, आपने प्रोनाउन में भी पढ़ा था, मैंने अभी टेबल भी आपको दिखाई थी। यहाँ पर आई जैसे सब्जेक्ट है, तो अगर आपको ऑब्जेक्ट में करना है तो किस में होगा वो कन्वर्ट, मी में होगा। और अगर ऑब्जेक्ट की जगह क्या है, मी, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं,
और प्रैक्टिस कर सकते हैं इसकी और ज़्यादा। और अगर ऑब्जेक्ट की जगह आपका मी लिखा है तो अगर उसको आपका सब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है तो आई हो जाएगा। उसी तरीके से वी का अस का वी, यू का यू का तो यू ही रहता है खैर, ही का हिम, और हिम है अगर ऑब्जेक्ट की जगह और आपको सब्जेक्ट चाहिए तो वहाँ पर ही ले लेंगे आप। जैसे शी है तो उसका हर, और अगर हर ऑब्जेक्ट है आपका तो उसका सब्जेक्ट चाहिए तो शी आ जाएगा। दे है तो देम, इट है तो इट। अब कन्फ्यूजन हो रही हो कई लोगों को, इसलिए मैं एक एग्जांपल आपको लेकर दिखा देता हूँ। जैसे ही हेल्प्ड मी, वो तो हो गया आपका। जैसे वी का बताता हूँ मैं आपको, है ना। वी, वही वाला एग्जांपल लेता हूँ, हेल्प्ड, वी हेल्प्ड देम। अब यहाँ ऑब्वियसली दे तो लगा नहीं सकते, देम ही लाएंगे, यानी हमने उनकी मदद की। ये सब्जेक्ट वर्ब, सॉरी वी हेल्प देम होगा, सॉरी हेल्प तो ये पास्ट में हो जाएगा, अभी पास्ट मैंने आपको बताया नहीं रूल। तो वी हेल्प देम, तो यहाँ पर देखिए वी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट आ गए यहाँ पर। अब मैंने क्या बताया सबसे पहला रूल, सब्जेक्ट की जगह ये इसकी जगह ले लेगा, अब ये इसकी जगह ले लेगा, ठीक। सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट मेन होता है पैसिव वॉइस में। तो ऑब्जेक्ट क्या है, देम। ऑब्जेक्ट क्या है, देम। देखिए ऑब्जेक्ट में देम कहाँ है आपका, ये रहा। इसको सब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, दे। ऑब्वियसली सब्जेक्ट की जगह लाना है तो आपको यही करना पड़ेगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, दे, है ना। अब दे आया। अब मैंने एक चीज़ बताई थी, इज एम आर में से कोई एक चीज़ आएगी तो दे के साथ क्या आएगा, ऑब्वियसली आर आएगा, दे आर। उसके बाद क्या आता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, दे आर हेल्प्ड। उसके बाद बाय, दे आर हेल्प्ड बाय, है ना। वी वी यहाँ चला जाएगा। अब वी क्या है, सब्जेक्टिव में, ऑब्वियसली वी आपका सब्जेक्ट में है। अब इसको आप किस में कन्वर्ट करना है आपको, ऑब्जेक्ट में। किस में, ऑब्जेक्ट में। तो यहाँ क्या आ जाएगा, बाय अस। अब आप पूछेंगे मैंने ऐसा क्यों किया, देखिए आपको इसकी सिंपल फॉर्मेशन क्या होगी, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसकी फॉर्मेशन है। ऑब्वियसली आप कभी भी अगर सेंटेंस बनाएंगे तो सब्जेक्ट पहले ही आएगा और ऑब्जेक्ट आपका बाद में आएगा। अब कई लोग कहेंगे कि ये ऑब्जेक्ट की जगह जब जा रहा है तो ये यहीं जाना चाहिए सिंपल वी, और ये मतलब दैम आ रहा है तो आगे ऑब्वियसली नॉट, क्योंकि यहाँ पर दैम जो है ये ऑब्जेक्ट है और इसका ऑब्जेक्टिव का अगर सब्जेक्टिव होता है आपका ये सारे सब्जेक्टिव हैं। जब भी मतलब सब्जेक्ट के तौर पे यूज़ होंगे तो ये सारे यूज़ होंगे, और ऑब्जेक्ट कहीं यूज़ करना होगा तो ये यूज़ होंगे। क्लियर हो क्या होगा आई होप। तो ये दैम क्या है, अगर दैम आप मतलब दैम का आपको सब्जेक्टिव लेना पड़ेगा अगर आपको इसको आगे लाना है। तो ये आपका पैसिव वॉइस में कन्वर्जन आपका समझ आ गया होगा आई होप। तो ये तो था आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का। कॉन्टिन्यूस की बात करें तो अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में अगर आपका टेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में है अगर सेंटेंस, तो उसको कन्वर्जन कैसे करेंगे देखते हैं जल्दी से। तो अगर बात करें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की टेंस की, तो अगर आपका सेंटेंस अगर आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में है तो उसको आप पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो उसमें सिंपली आपको पता होगा, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कॉन्टिन्यूस टेंस में सॉरी इज एम आर प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे आप। बीइंग क्यों, अब देखिए क्योंकि आपको ऑब्वियसली पता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में आईएनजी फॉर्म यूज़ होती है, और आईएनजी फॉर्म को स्किप करने के लिए आपको बीइंग लगाना पड़ेगा। मैंने आपको शायद से टेंस में भी एक बार बताया था, है ना। तो खैर वो सब छोड़िए, यहाँ पर सिंपली आपको ये रूल याद रखना है कि अगर आपका सिंपल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है तो आप क्या करेंगे, इज एम आर प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म ये यूज़ करेंगे। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का केस तो आपको पता ही है, और बाय तो लगाना ही लगाना है, तो उसके लिए कुछ बताने की ज़रूरत है नहीं। तो फटाफट से मैं एग्जांपल लूँ इसका। तो ही इज़ प्लेइंग हॉकी, अभी इन दोनों का केस भी बताऊंगा, तो पहले आप इन दोनों का केस बताऊंगा मैं, पहले इस पर ध्यान दीजिए आप। ही इज़ प्लेइंग हॉकी, वह हॉकी खेल रहा है। ये एक्टिव वॉइसेस का पैसिव में कैसे कन्वर्जन होगा, आपको पता है ऑब्जेक्ट आपका पहले आ जाता है। अब हॉकी है, हॉकी तो खुद ही ऑब्जेक्ट है ना, तो इसका सब्जेक्ट भी हॉकी ही रहेगा, है ना। मैंने हालांकि बताया था इज एम सॉरी ही शी इट दे आई माई मी, ये सब बताया था मैंने आपको कन्वर्जन। लेकिन हॉकी का क्या करेंगे आप, हॉकी तो ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट की तरह भी यही, ऑब्जेक्ट की जगह भी यही यूज़ होगा, सब्जेक्ट भी यही होगा, तो इसको कन्वर्जन नहीं होगा, टेंशन वाली बात नहीं है। जो भी नॉन लिविंग थिंग होती है उसका मोस्टली कन्वर्जन नहीं होता, ठीक। तो हॉकी जो है ये सब्जेक्ट की जगह आ जाएगा, और ये जो है ही ये लास्ट में जाएगा, और ही का ऑब्जेक्ट क्या होगा आपको, हिम, पता है आपको, और बाय तो लगेगा इसके पहले, ये तो हो गया फिक्स आपका। अब बीच की बात है, तो बीच में जैसा कि मैंने बताया आपको इज एम आर में से कोई एक, अब हॉकी है, सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ क्या आता है आपको पता है, इज आता है, तो इज आ गया प्लस बीइंग आ गया, है ना। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, अब यहाँ वर्ब क्या है, प्लेइंग, प्ले वर्ब है, प्ले की थर्ड फॉर्म क्या होता है, प्लेड, तो हॉकी इज बीइंग प्लेड बाय हिम, ऑब्वियसली क्लियर हो गया होगा आपको। अब ये मैंने जो दूसरा वाला लिया है आपको ये फॉर्मेशन, अगर मान लीजिए यहाँ पर नॉट होता, ही इज़ नॉट प्लेइंग हॉकी, तो आप क्या बनाते हैं, तो सिंपल है, आप नॉट बीइंग लगा देते हैं यहाँ पे, तो नॉट बीइंग, तो हॉकी इज़ नॉट बीइंग प्लेड हो जाता है आपका, क्लियर, बाय हिम। तो सिंपल है, तो नॉट
नेगेटिव के लिए ये इंट्रोगेटिव के लिए इसका भी एग्जांपल क्या होगा आपको देखिए, इसी का बनाते हैं हम। तो पहले इज एम आर आएगा ऑब्वियसली, क्योंकि यस नो टाइप है। सब्जेक्ट आएगा बीइंग, सब कुछ वही है जो टेंसेज में मैंने पढ़ाया था, सब कुछ वही है, बस आपका ये बीइंग ऐड हो गया है। तो घबराने वाली बात नहीं, बस बीइंग ऐड हो गया, बाकी सब कुछ सेम है, वही टेंस वाला। तो इज एम आर पहले आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर इसका बनाए तो क्या हो जाएगा, इज हॉकी, है ना। सब्जेक्ट चेंज होगा यहाँ पर भी, याद रखिए, ये यहाँ पर आएगा और ये यहाँ पर जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इज हॉकी बीइंग प्लेड बाय हिम। क्लियर है। तो ये हो जाएगा इसका एफ इंट्रोगेटिव में, है ना। क्या, इज हॉकी, इज एम आर में से पहले, फिर उसका सब्जेक्ट ये नहीं होगा इस बार, यही होगा सब्जेक्ट। चेंज तो होना ही होना, चाहे इंट्रोगेटिव हो, चाहे नेगेटिव हो, चाहे कोई सा भी। मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको ताकि समझ में आ जाए आपको, ये चेंज नहीं होगा। मैं एग्जांपल बना के दिखा दूँ ताकि क्लियर हो जाए आपको। इज तो आएगा इज एम आर में से ऑब्वियसली, क्योंकि हॉकी है तो इज आएगा। अब यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट क्या होगा यहाँ पर, हॉकी। सब्जेक्ट की जगह क्या आएगा, हॉकी, क्योंकि पैसिव बना रहे हैं भाई हम, पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर रहे हैं, ये एक्टिव वॉइस था। तो इज हॉकी बीइंग प्लेड बाय हिम, ये पैसिव वॉइस में इंट्रोगेटिव। अगर ये इंट्रोगेटिव होता तो बनता, ठीक है, इज ही प्लेइंग हॉकी, ऐसा कुछ होता है एक्टिव वॉइस में, तो इंट्रोगेटिव में पैसिव वॉइस में ऐसा बनता। क्लियर हो गया होगा आई होप आपको। फटाफट से आगे बढ़ते हैं हम। ये देखिए, तो ये आपका जो थर्ड वन है, ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो अगर आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है सेंटेंस, तो उसको पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, सिंपली आपका हैज़ हैव आ जाएगा। सब कुछ सेम है वो, याद रखिए, हर केस में आपका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगा और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा, वो तो क्लियर है। और बाय लगेगा लास्ट में ऑब्जेक्ट के साथ में, वो तो फिक्स है कि ऐसा होना ही होना है। इसके अलावा जो चेंज होता है बस बीच में होता है, यानी ये जो बीच वाला पार्ट है बस यही चेंज होगा आपका, सब कुछ सेम रहेगा। सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, और लास्ट में बाय, ऑब्जेक्ट के साथ में बाय लगाना जरूरी है, बाकी बीच वाला चेंज होगा। अब देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में क्या चेंज होता है। हैज़ हैव आएगा आपका, प्लस में बीन आ जाएगा, प्लस थर्ड फॉर्म। एग्जांपल फटाफट से बात करें तो जैसे मैंने लिया है, ही हैज़ स्टोलन माई पर्स, उसने मेरा पर्स चोरी किया है। तो ये आपका एक्टिव वॉइस है आपका, सिंपली ये ही जो है ये सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट हो जाएगा इधर जाके, और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हो जाएगा। तो माई पर्स का माई पर्स ही रहेगा ऑब्वियसली। तो इसका सब्जेक्ट भी यही होगा, तो सब्जेक्ट आगे आपका माई पर्स, हैज़ क्योंकि सिंगुलर है तो हैज़ आएगा, बीन आएगा, थर्ड फॉर्म तो स्टोलन हो जाएगा, और उसके बाद क्या आ जाएगा, बाय तो लगेगा हिम। क्लियर हो गया होगा आई होप आपको, है ना। ये आपका आगे आ गया, ये पीछे चला गया, बाय ये फिक्स हो गया। बीच में क्या है, माई पर्स सिंगुलर है, हैज़ आ जाएगा, उसके साथ बीन आना है, बीन आ जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, ठीक है। तो ये जो है फोर्थ वाला है आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो अगर आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो क्या चेंज होगा, बस आपको पता है, वाज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ये ऐड हो जाएगी। बाकी जो मैंने बताया आपको वो तो सेम रहेगा, वो फिक्स रहता है कि इसकी सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट, सॉरी ये है आपका ऑब्जेक्ट और ये सब्जेक्ट, तो इसकी जगह ये और इसकी जगह ये, ठीक है। आई टुक द बुक येस्टरडे, मैंने बुक उठाई थी। आपका पता चले ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, मींस पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। वर्ब की सेकंड फॉर्म टेंसेज में पढ़ाया था, याद आ रहा होगा आपको। तो सिंपली क्या करना है आपको, द बुक आगे आ जाएगा, वाज, द बुक सिंगुलर है उसके साथ क्या आएगा, वाज आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म टुक, टेक की सेकंड फॉर्म है, टुक किससे बना है, टेक से, यानी टेक टुक टेकन होता है ना ऐसे, टेक टुक टेकन। तो इसकी टेक की वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, टेकन, टेकन हो जाएगा, टेकन बाय मी। क्लियर हो गया आई होप। तो ये येस्टरडे तो लास्ट में ही रहेगा, तो द बुक वाज टेकन बाय मी येस्टरडे, ये पैसिव हो गया। अब कई लोगों को ये कन्फ्यूजन हो सकती है कि मैंने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस नहीं बताया। तो बेसिकली उसमें आपको रूल मैंने बताया था तो याद आ रहा होगा। तो उसमें हैव प्लस बीन प्लस आईएनजी फॉर्म कुछ ऐसा बताया था। तो बेसिकली उसके लिए कोई रूल इसमें आता नहीं है, और लेकिन फिर भी अगर आपका कहीं बाई चांस अगर आपका टाइम का रेफरेंस आ भी जाता है तो आप इन्हीं रूल्स की मदद से उसे कन्वर्ट कर सकते हैं। बाकी परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस इसमें आता नहीं है, ठीक है। टाइम का रेफरेंस आता तो उसे कन्वर्ट कर सकते हैं इन्हीं रूल्स की मदद से जिन्हें मैं बता रहा हूँ। ये देखिए, तो आपका अगर सेंटेंस जो है पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस में है तो उसका कन्वर्जन पैसिव वॉइस में इस प्रकार से करते हैं आप। सिंपली पता ही है आपको, सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट, और बाय का तो ये पता ही है आपको। बस चेंज क्या होना, बीच वाला पोर्शन वाज वर प्लस बीइंग प्लस V3 आपका आ जाएगा। आप देखते हैं कैसे, द डॉग वाज ड्रिंकिंग वाटर, पास्ट कॉन्टीन्यूस में ऑब्वियसली एक्टिव वॉइस है। पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, वाटर वाज बीइंग लगा देंगे आप यहाँ पर, ठीक है। वाटर वाज यूज होगा इसके साथ, ऑब्वियसली बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ड्रिंक है तो ड्रिंक की थर्ड फॉर्म ड्रंक बाय दैट डॉग। पैसिव में क्लियर हो गया होगा योग। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है,
क्या करें, अब ज़्यादा सारा कुछ इसी में कवर करवाना है तो थोड़ी वीडियो लंबी हो सकती है। आप पूरा वीडियो देखिए ताकि ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो पाए आपको सब कुछ। आधे अधूरे में सब कुछ रह जाएगा, हो सकता है सब कुछ अच्छे से समझ ना आए और डाउट्स भी हो सकते हैं। तो पूरा वीडियो देखिए, थोड़ा सा और बच रहा है। और अगर आपका पास्ट परफेक्ट टेंस में है, अगर आपका सेंटेंस और एक्टिव में है, तो पैसिव में कैसे कन्वर्ट करते हैं? सिंपली आपका बीच का पोर्शन चेंज होगा ऑब्वियसली, जैसा पता है आपको, हैड, बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा आपको, अगर पहले एग्जांपल देख रहे थे फिर बताते हैं। द टीचर हैड कॉल्ड रामू, एक्टिव वॉइस से पता चल रहा होगा आपको। अब इसकी जगह क्या होगा, ये आगे आ जाएगा, सॉरी राम नहीं है रामू है, तो इसकी जगह ये आ जाएगा, रामू आगे आ जाएगा और द टीचर पीछे बाय लग जाएगा, बाय द टीचर, ये हो गया। बीच वाला चेंज होगा, बीच में क्या आना है, हैड, बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब क्या है आपका, कॉल्ड। कॉल्ड ऑब्वियसली V3 में है तो कॉल्ड का कॉल्ड इधर, रामू हैड बीन कॉल्ड बाय द टीचर, रामू को टीचर के द्वारा बुलाया गया। अब एक चीज़ मैं बताने जो जा रहा था आपको, हर केस में चाहे कोई सा भी केस हो तो उसमें नॉट कहाँ लगेगा, सब कुछ वही रहना जैसे टेंसेज में मैंने बताया था, बस यहाँ पर नॉट अगर लगना है तो नॉट बीन आ जाएगा। ठीक ठीक है, सब कुछ वैसे रहना, नॉट बीन के आगे अगर बीइंग है तो नॉट बीइंग हो जाएगा, अगर बी है तो नॉट बी हो जाएगा। क्लियर, तो सब कुछ यही रहना, बस आपको बीच वाला चेंज करना। और ये रूल तो आपको पता ही होगा, आपको आगे वाला पीछे, पीछे वाला आगे, और यहाँ पर बाय लग जाना है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का ख्याल रखना है आपको। फटाफट से हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की बात करते हैं। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में ऑब्वियसली आपको पता है आगे का पीछे और ये पीछे का आगे और लास्ट में बाय लग जाना है। बस बीच में चेंज क्या होगा, विल या शैल के साथ आपका बी अटैच हो जाएगा, बी अटैच हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर आई शैल राइट मैनी लेटर्स, और यहाँ पर ये एक्टिव वॉइस है, और दूसरे में क्या हो जाएगा, मैनी लेटर्स, ये आगे आ जाएगा, आई का ऑब्जेक्टिव मी और बाय लग जाएगा, ये तो पता ही होगा आपको। अब मैनी लेटर्स ऑब्वियसली इसके साथ विल यूज़ होगा, क्योंकि शैल का आपको पता है आई और वी के साथ शैल यूज़ होता है। टेंस वाली वीडियो जरूर से देखिए, अगर आप ये देख रहे हो तो टेंस वाली वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और बाकी और भी मैंने कवर किए हैं जो भी टॉपिक्स, तो वो ध्यान से देख लीजिएगा तो अच्छा रहेगा। खैर कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं हम। तो इसके साथ विल यूज़ होगा ऑब्वियसली। अगला मैंने बताया आपको, जैसे कि बी, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, राइट की थर्ड फॉर्म, राइट, रोट, रिटन होता है, तो रिटन इसकी थर्ड फॉर्म है, तो ये आपकी थर्ड फॉर्म, यानी मैनी लेटर्स विल बी रिटन बाय मी, यानी बहुत सारे लेटर्स मेरे द्वारा लिखे जाते हैं। तो यहाँ द्वारा जो आ रहा है ना, तो ये हिंदी में, खैर आगे बढ़ते हैं हम। तो यहाँ पर देखिए आपका जो अगला पार्ट है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस है। सॉरी मिस्टेक हो गई, यहाँ फ्यूचर कॉन्टिन्यूस नहीं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस आएगा। अब देखिए यहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्यों आया, कई लोगों को ये प्रॉब्लम हो सकती है, कहेंगे अभी तो फ्यूचर इंडेफिनिट पढ़ाया था, अभी फ्यूचर परफेक्ट पे कैसे पहुँच गए, ये पागल हो गया शायद। तो बेसिकली ऐसा कुछ नहीं है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस मैंने इसलिए नहीं पढ़ा है क्योंकि फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का बनता ही नहीं है। आप पूछेंगे क्यों, क्योंकि फ्यूचर कॉन्टिन्यूस की फॉर्मेशन याद कीजिए, मैंने क्या बताया था, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस बी प्लस ING फॉर्म ऑफ वर्ब एंड देन योर ऑब्जेक्ट कम्स एट लास्ट। यहाँ पर विल के साथ मैंने बी बताया था ऑब्वियसली, और जब भी आप पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हो तो बी, बीइंग, बीन यही यूज़ होते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर बी ऑलरेडी मौजूद था, तो ऐसा कुछ लगा नहीं सकता था, तो बी और बीइंग एक साथ यूज़ नहीं कर सकते दोनों, इसलिए फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का फॉर्मेशन नहीं होता। याद कीजिए दोबारा से, अगर आप चाहें तो मैं बना के दिखा दूंगा इसके बाद। फिलहाल हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात करें क्योंकि वीडियो ऑब्वियसली बहुत लंबी हो गई है। तो बीच में क्या चेंज होता है इसमें, विल या शैल प्लस हैव, तो आपको ये तो फिक्स है, प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म ये एक्स्ट्रा आ गया है। अब यहाँ पर देखिए क्या होता है, शी का बाय हर ये आपको पता है, द मील ये आगे आ जाएगा। बस बीच में क्या चेंज हो रहा है, अब देखिए विल या शैल में से कोई एक मील के साथ ऑब्वियसली विल आएगा, हैव तो आना ही आना है। ठीक है, अब यहाँ वर्ब क्या है, यहाँ पर देखिए कुक्ड, तो ऑब्वियसली V3 है, तो बस V3। तब इसका था शी विल हैव कुक्ड द मील, इसका क्या जगह था, मील विल हैव बीन कुक्ड बाय हर। क्लियर हो गया आपको। अब मैं कॉन्टिन्यूस टेंस की बात कर रहा था, तो देखिए फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का इसलिए नहीं बनता क्योंकि इसकी फॉर्मेशन याद कीजिए, मैंने जब टेंस पढ़ा रहा था तो आपको कुछ ऐसा बताया था, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस बी, वीडियो पूरा देखिएगा प्लीज़। तो विल या शैल प्लस बी प्लस ING फॉर्म ऑफ V1 एंड देन योर ऑब्जेक्ट कम्स एट लास्ट और हेयर। खैर तो यहाँ पर देखिए, अगर मैं इसका अगर मैं पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करूँ, ये तो एक्टिव वॉइस में आपका ऐसे ही रहेगा, पैसिव वॉइस में अगर मैं कन्वर्ट करूँगा तो पैसिव वॉइस में कॉन्टिन्यूस में क्या बताया मैंने आपको, चाहे प्रेजेंट हो चाहे पास्ट हो, बीइंग है ना, बीइंग लगेगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म है ना, ऐसे कुछ होगा। लेकिन यहाँ तो ऑब्वियसली आप देखिए ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट हो गया। अब आप कहेंगे विल या शैल में से कोई एक ला सकता हूँ मैं, लेकिन प्रॉब्लम तो यही है ना कि यहाँ पर बी
भी आएगा ही, याद रखिए फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में भी आता ही आता है। अब यहाँ बी और बीइंग एक साथ हो जाएंगे तो ये तो पंगा हो गया भाई, आप कैसे यूज़ कर सकते हैं आप इसे, और एक साथ यूज़ नहीं कर सकते, इस वजह से ही इसका कन्वर्जन नहीं होगा पैसिव वॉइस में। तो आप टेंशन मत लीजिए, आपका पूछा भी जाएगा तो ये नहीं पूछा जाएगा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस से एक भी कन्वर्जन नहीं आएगा। तो समझ गए होंगे आई होप। देखिए टेंसेस के अलावा कुछ और सेंटेंसेस भी होते हैं आपको, तो फटाफट से देख लीजिए। इम्पेरेटिव सेंटेंस अगर आपका है, इम्पेरेटिव मतलब भाववाचक, भाववाचक समझते हैं, भावनाएं प्रकट करने वाले, तो ऐसे सेंटेंसेस है तो उनका कन्वर्जन कैसे होता है। देखिए क्लोज द विंडो, खिड़की बंद कर दो, ये एक्टिव वॉइस में। अगर यहाँ पर देखिए जैसे मैंने आपको बताया वो तो टेंसेस के लिए था, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप क्या करेंगे, अब यहाँ पर तो कोई सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा, ठीक है, ऑब्जेक्ट आपका विंडो हो गया तो सब्जेक्ट क्या है, इसका कन्वर्जन कैसे होता है। इस टाइप के सेंटेंसेस आपके जो इम्पेरेटिव है, बेसिकली भाववाचक हैं सेंटेंसेस, तो उनका कन्वर्जन कैसे होता है, उनके लिए लेट यूज़ होता है। क्या यूज़ होता है, लेट, है ना। अब देखिए उनकी फॉर्मेशन कुछ इस प्रकार से होती है, लेट प्लस न्यू ऑब्जेक्ट प्लस बी, अगर नेगेटिव है तो नॉट भी आ जाएगा, और अफर्मेटिव है, सिंपल है तो बी आएगा, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है लास्ट में। अब देखते हैं लेट आपका आ जाएगा, ठीक है, नया ऑब्जेक्ट क्या है आपका, विंडो, विंडो आगे आ जाएगा, तो लेट द विंडो बी आएगा। अब क्योंकि नेगेटिव तो है नहीं तो नॉट भी लगा नहीं सकते, तो ऑब्वियसली यहाँ पर बी आएगा। अब बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, यानी क्लोज, क्लोज्ड, क्लोज्ड, तो क्लोज्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो लेट द विंडो बी क्लोज्ड। आपको समझ आ गया होगा। तो इंपरेटिव सेंटेंस का कन्वर्जन कुछ इस प्रकार से होता है, तो आप समझ गए होंगे। तो लेट प्लस न्यू ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस या नॉट बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। प्लीज़ कॉपरेट कीजिए, राइटिंग गंदी है, ठीक है, कोई बात नहीं, इतना तो कर ही सकते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़। अब ये एक नया केस है आपका इन्फिनेटिव वर्ब्स का। इन्फिनेटिव वर्ब्स यहाँ पर देखिए, आपको दिख रहा होगा यू हैव टू रिमूव योर व्हीकल, आपको अपनी गाड़ी हटानी पड़ेगी। अब यहाँ पर बेसिकली अब आपको कई लोग कन्फ्यूज नहीं हो सकता है, हैव आए तो वर्ब की थर्ड फॉर्म क्यों नहीं आई भाई। ऑब्वियसली क्योंकि यहाँ पर टू यूज़ हुआ है, और कभी भी टू के साथ याद रखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ नहीं हो सकती, टू के साथ कभी वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ नहीं होगी नहीं। तो इस केस में बेसिकली ये इन्फिनेटिव वर्ब का केस है। तो फटाफट से मैं अगर बात करूँ इसका पैसिव वॉइस कैसे कन्वर्जन होना, तो नीचे मैंने लिख रखा है इसका पैसिव वॉइस में कन्वर्जन कैसे होता है, बेसिक आइडिया लग जाएगा आपको। कन्वर्जन में टू के बाद बी वर्ब की थर्ड फॉर्म, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का केस वही रहेगा, यानी ये इसकी जगह और ये इसकी जगह, और बाय लास्ट में लगना, ये कन्फर्म है, ये यूज होगा इसमें भी। तो बस क्या चेंज होगा, टू के साथ बी आ जाएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि पैसिव में आपका एक चीज़ कंफर्म है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होनी ही होनी है। पैसिव में याद रखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म कंफर्म है, यूज़ होनी है। अब जब तक यहाँ टू है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ नहीं कर सकते, टू के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे, टू के बाद आपने बी लगा दिया और बी के साथ आप वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ कर सकते हैं। तो आपने क्या किया, टू के साथ बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऐसा कर लिया आपने। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, योर व्हीकल आगे आ जाएगा, है ना, योर व्हीकल। अब यहाँ देखिए हैज़, हैव, अब एक चीज़ आएगी यहाँ पे, हैव तो आ नहीं सकता, योर व्हीकल सिंगुलर है, हैज़ आएगा, हैज़। अब उसके बाद टू आएगा, अब टू के साथ क्या आता है, बी, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है। अब वर्ब क्या है, रिमूव, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म रिमूव, रिमूव्ड, रिमूव्ड, तो रिमूव्ड थर्ड फॉर्म है तो रिमूव्ड। अब बाय तो लगना ही लगना है, यू आ जाएगा, है ना, ये यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया, बाय आपको पता है लास्ट में लग जाता है इसके साथ में, और यहाँ पर बीच में क्या होना है, हैव की जगह हैज़ आ जाएगा क्योंकि सिंगुलर है भाई। अब टू के साथ बी वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्लियर हो गया आई होप। तो ये इन्फिनेटिव वर्ब का केस है बेसिकली। आगे एक और केस है, तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं टू ऑब्जेक्ट केस। टू ऑब्जेक्ट केस मैंने यहाँ क्यों कहा है, एग्जाम्पल से आपको समझ आ जाएगा। ही टीचेस अस इंग्लिश, अब यहाँ पर देखिए वह हमें इंग्लिश पढ़ाते हैं। अब यहाँ अस, ये भी ऑब्जेक्ट है और इंग्लिश दो ऑब्जेक्ट है, तो इसलिए इसको क्या कहा गया, टू ऑब्जेक्ट का केस। तो इसमें दो तरीके से आप बना सकते हैं, पैसिव वॉइस में कन्वर्जन कर सकते हैं। सबसे पहला क्या, या तो इस ऑब्जेक्ट की मदद से आप बना लें, तो पहला वाला इस ऑब्जेक्ट की मदद से बना, तो ये ऑब्जेक्ट आपका आगे आ जाएगा और ये आपका पीछे चला जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा। और टेंसेस का फॉलो कर रहे हैं ऑब्वियसली, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। क्या है ये, प्रेजेंट इंडेफिनिट। समझ में आ रहा होगा आपको टेंसेस, अगर आपने पढ़े हैं तो, नहीं पढ़े तो आप मेरी वीडियो देख लीजिए पिछली, समझ आ जाएगा। तो खैर ज़्यादा बात नहीं करूँगा उसके बारे में। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर पहले ऑब्जेक्ट के हिसाब से बनाए तो अस का पहला सब्जेक्टिव क्या होता है, ऑब्वियसली वी, आवर अस, तो वी आएगा। आपको मैंने बताया था, पीछे नहीं देखा तो आप देख लीजिए वीडियो पीछे जाके। वी का सब्जेक्टिव आपका अस का सब्जेक्टिव वी होगा, और ही का ऑब्जेक्टिव क्या होगा, हिम, तो हिम, बाय हिम, ये आगे आ गया, बाकी सब सेम कर दिया आपने। वी आर टॉट, HT टॉट यानी पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है। वी आर टॉट इंग्लिश बाय हिम, यानी हमें इंग्लिश उनके द्वारा पढ़ाई जाती है। एक तो ये बन गया। दूसरा क्या हो सकता है, इंग्लिश इज़ टॉट टू अस बाय हिम, इंग्लिश हमें पढ़ाई जाती है उनके द्वारा। ठीक है, क्या अब इस ऑब्जेक्ट के हिसाब से तो आपका ये बन गया, ठीक है, वी आर टॉट इंग्लिश बाय हिम। अब अगर इस ऑब्जेक्ट के हिसाब से बनाए, क्योंकि दोनों ऑब्जेक्ट है, किसी के हिसाब से भी बना सकते हैं, इस ऑब्जेक्ट के हिसाब से बनाएंगे तो इंग्लिश आपका आगे आ जाएगा,
बाय हिम पीछे चला जाएगा। अब इंग्लिश इज़ टॉट टू अस, किसे, हमें पढ़ाई जाती है ना, तो टू अस लगाना ज़रूरी है, तो ये ऐड हो जाएगा टू अस बाय हिम। तो आई होप टू ऑब्जेक्ट वाला भी केस समझ में आ गया हो। बस एक छोटा सा और है, तो आपका एक लास्ट केस बच रहा मोडाल्स का। मैंने एग्जांपल इसलिए लिया ताकि आपको मोडाल्स का भी फंडा थोड़ा सा क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर एग्जांपल मैंने लिया, फटाफट से देख लीजिए आप। आई कैन लिफ्ट दिस हैवी लोड, मैं इस भारी लोड को उठा सकता हूँ। ऑब्वियसली इसका देखिए यहाँ पर कैन है, अब यहाँ पर कुछ समझ नहीं आएगा आपको क्या लगा है। आप कैन है भाई, टेंसेस भी नहीं है जो आप कुछ वर्ब की थर्ड फॉर्म सीधा यूज़ कर लें। आप कैन के साथ सीधा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ कर नहीं सकते, तो क्या यूज़ करें टेंसेज में, तो आपको समझ आ जाएगा कि देख कर क्या यूज़ करें। अब यहाँ तो कोई टेंस भी मतलब कुछ समझ नहीं आएगा आपको क्या करें। तो बेसिकली आपका यहाँ क्या यूज़ करेंगे, मोडाल्स जब भी आते हैं तो आप उसके साथ बेसिकली ज़्यादातर के साथ आप बी यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं, बी। तो ऑब्वियसली आप कैन के साथ क्या यूज़ करेंगे, बी। सब कुछ पता है बाकी आपको। ये हैवी लोड आपका या दिस हैवी लोड, ये आपका आगे आ जाएगा, ये ऑब्जेक्ट है ऑब्वियसली, है ना। अब ये आई पीछे चला जाएगा, आई का ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा, मी, यानी बाय मी हो जाएगा। बीच वाला क्या है, कैन बी लिफ्टेड, कैन के साथ बी आ जाएगा। समझ में आ गया होगा आई होप। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो इंटरचेंज होंगे ही आपस में, और बाय भी लगेगा लास्ट में। बस कैन की जगह क्या आ जाएगा, कैन बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो समझ में आ गया होगा। मैं बता देता हूँ आपको फॉर्मेशन क्या होगी। मोडल आ जाएगा आपका, प्लस में बी आ जाएगा, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। बाकी सब तो इंटरचेंज आपको पता ही है। तो आई होप आज का वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, खैर वैसे भी होप क्या हो ही गया है, सॉरी फॉर दैट। बट मेरा वीडियो लंबी हो गई तो कोई बात नहीं, बस आपको सारा समझ में आना चाहिए, वो मायने रखता है आपको, आपके लिए। तो खैर आई होप यू लाइक इट एंड प्लीज़ share it, subscribe my channel if you have not subscribed it, and share more and more so that more people can join us, and thanks for watching.